भारतीय वायुसेना फिलहाल घातक नाम के यूसीएवी के फुल स्केल डेवलपमेंट को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इसी बीच भारतीय नौसेना ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडी के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि इसे नेवी के हिसाब से बदला जा सके। नौसेना इस प्लेटफॉर्म को नेवल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के रूप में देख रही है, जो कि समुद्री मिशनों के लिए तैयार किया जाएगा। नौसेना का फिलहाल ज्यादा फोकस एक लैंड बेस्ड वेरिएंट पर है जो तटीय एयरबेस से ऑपरेट होगा। इसका उद्देश्य होगा दुश्मन के वॉरशिप्स पर नजर रखना, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस मिशन करना और जरूरत पड़ने पर एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो से हमला करना। भविष्य में नेवी इस प्लेटफॉर्म का कैरियर बेस्ड वर्जन भी चाहती है ताकि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च किया जा सके, लेकिन ये फिलहाल लंबी योजना है क्योंकि कैरियर ऑपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म में कई टेक्निकल बदलाव करने पड़ेंगे। घातक यूसीएवी का डेवलपमेंट डीआरडीओ के ही एक विंग एडीए द्वारा किया जा रहा है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग टाइप का है जो स्टील्थ यानी कम राडार सिग्नेचर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसका वजन लगभग 13 टन होगा और इसे देश में बनी ड्राइकावेरी इंजन से पावर मिलेगी जो करीब 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देती है। ये इंजन फ्यूल एफिशिएंसी और लो इंफ्रारेड सिग्नेचर पर फोकस करता है ताकि दुश्मन राडार और सेंसर से बचा जा सके। शुरुआत में इसे ऑरा प्रोग्राम के तहत वायुसेना के लिए सोचा गया था, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे मैनेड अनमैनेड टीमिंग यानी MUMT के जरिए SU-30 MKI या AMCA जैसे लड़ाकू विमानों के साथ भी चलाया जा सकता है। इसके इंटरनल वेपन बे में करीब 1.5 टन पेलोड रखा जा सकता है, जिसमें प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन जैसे अस्त्र MK3 एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इस प्रोग्राम का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट पहले ही कई फ्लाइट ट्रायल पूरे कर चुका है। दिसंबर 2023 में 7वां ट्रायल कर्नाटक के चित्रदुर्ग टेस्ट रेंज में हुआ था। इन ट्रायल में ऑटोनॉमस टेक ऑफ, नेविगेशन और लैंडिंग जैसी तकनीकें सफलतापूर्वक टेस्ट की गईं। लेकिन असली घातक प्रोग्राम अभी भी CCS की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पूरी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है और अगर सब ठीक रहा तो इसकी पहली उड़ान 2026 से 27 में और इंडक्शन 2030 के अंत तक होने का अनुमान है। नौसेना इस प्लेटफॉर्म को तटीय बेस जैसे विशाखापत्तनम के INS देगा या गोवा के INS हंसा से ऑपरेट करने की सोच रही है। इसमें ब्रह्मोस NG नेवल एंटीशिप मिसाइल और DRDO की एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो जैसे हथियार लगाए जाएंगे ताकि दुश्मन के जहाज, पनडुब्बी और अन्य समुद्री टारगेट को खत्म किया जा सके। इसकी 30,000 फीट सर्विस सीलिंग और 1,000 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसे अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ऑपरेट करने में सक्षम बनाएगी। इसका डिजिटल बीम फॉर्मिंग राडार एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्राउंड मैपिंग, एयर टू एयर और मैरीटाइम सर्विलांस जैसे मोड्स में स्विच कर सकता है। डेक बेस्ड वर्जन तैयार करने में बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए अंडर कैरेज मजबूत करना होगा, टेल हुक लगाना होगा और कैटापल्ट लॉन्च के लिए संरचना में बदलाव करने होंगे। इससे इसका वजन 800 से 1200 किलोग्राम तक बढ़ सकता है और कुछ हद तक इसकी फ्यूल कैपेसिटी और पेलोड कम हो सकती है। यही कारण है कि फिलहाल पहले लैंड बेस्ड वेरिएंट पर फोकस किया जा रहा है। घातक अगर सफल होता है तो ये भारत के लिए पहला स्टील्थ UCAV होगा जो न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि नौसेना की स्ट्राइक क्षमता को भी एक नई दिशा देगा, खासकर इंडियन ओशन रीजन में।